Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 6, The Oath of Swaraj, Environmental Study पार्ट 2 इंग्लिश। बच्चों क्लास 4 में इन्वायरमेंटल स्टडी में पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6, द ओथ ऑफ स्वराज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओथ ऑफ स्वराज यानी हमें हमें अपनी स्वराज को कैसे चलाना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। द टेम्पल एट राजेश्वर, अब यहाँ पे जो टेम्पल जो रायरेश्वर में है। टू साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देर इज अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर, फेमस फॉर इस टेम्पल। यहाँ पे जहाँ पे जो टेम्पल है कहाँ कौन सी प्लेस में है, रायरेश्वर में है, वो भी साउथ वेस्ट के पुणे में है, जिसकी जो खूबसूरती है काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है। यहाँ पे रायरेश्वर की फेमस टेम्पल है। इन द ईयर 1645 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट टुक प्लेस देयर। शिवाजी एंड फ्यू मालवास फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर देयर। यहाँ पे शिवाजी और उनके जो साथ वाले जो थे नेबरिंग लोग थे उन जमा हुए। वाई दे हैड कम टू सी दिस लवली स्पॉट हिडन इन डीप फॉरेस्ट। फिर वहाँ पे उन्होंने फिर ये फॉरेस्ट पे आए, वो चाहते थे कि ये जो खूबसूरत वादी है, खूबसूरत पहाड़ है, ये यहाँ पे हमें कुछ बनाना चाहिए। व्हाट डिड दे डिस्कस, व्हाट फेवर डिड दे, व्हाट दे आस्क्स ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर थी जहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती थी, कि उनके बीच में एक डिस्कशन हो रहा था। The fiery eloquence of young Shivaji. Shivaji was still quite young, but his mind was already busy planning big things. शिवाजी उस टाइम पे क्या थे, बहुत ही यंग थे, मतलब वो 12 या 15-14 साल के होंगे, लेकिन उनका जो थॉट्स थे, उनके जो माइंड में चल रहा था, उनका माइंड बिजी था कि वो कुछ अच्छा करे हम अपने सिटी महाराष्ट्र के लिए। ही ओपन हिज माइंड टू हिज प्लेमेट एंड सेड, माय डियर फ्रेंड, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time. अभी यहाँ पे शिवाजी ने अपने थॉट्स को शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो मेरे माइंड में बहुत दिन से चल रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। My father Shahaji Raje is a सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। अभी यहाँ पे जो फादर जो थे शाहजी राजे के जो सरदार थे, वो कौन से बीजापुर के कोर्ट में, मतलब वहाँ पे वो कोर्ट में रहा करते थे। इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी चार्ज ऑफ दिस जागीर, मतलब वो जो थे कि सब मतलब सारी जागीर उन्होंने उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी दी थी। यहाँ का जो कोर्ट का सारा सामान है, सल्तनत इन्हीं को संभालना है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली, बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी, मस्ट यू ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाई एज अ बॉन्डमेंट ऑफ सुल्तान। अब यहाँ पे शिवाजी ने क्या बोला कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुकून से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ और चेंजेस हमारी सुल्तान में लाने चाहिए। मस्ट ही ऑलवेज ईट आउट ऑफ द अदर पीपल्स, वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ द अदर पीपल्स लैंड, मतलब हम हमेशा लोगों की ज़मीन को खाते हैं। वी आर सराउंडेड ऑल साइड बाय फॉरेन किंगडम एंड विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर, मतलब हम हमेशा किसके किसके कब्जे में रहते हैं, जो फॉरेन की किंगडम आती है हमारे ऊपर, कभी भी अटैक कर देती है। अवर पीपल गेट किल फॉर नथिंग ड्यूरिंग दिस वॉर एंड फैमिली आफ्टर फैमिली गेट अपरूटेड। मतलब उन्होंने क्या बोला शिवाजी, जब वॉर होती है, फॉरेन के लोग आते हैं हमारी सिटी पे हमला करते हैं, तो कितनी जो रहते हैं आर्मीज की फैमिली क्या हो जाती है, कितने लोग अपने वाइफ अपने हस्बैंड को खो देते, कितनी माएँ अपने बेटे को खो देती, बहुत सारे बच्चे अपने बाप को खो देते हैं। तो ये मैं नहीं चाहता कि हमें जो कंट्री से हमारी जो सिटी महाराष्ट्र हमेशा किसी के डर में रहे। आवर कंट्री सफर डिस्ट्रक्शन एंड व्हाट डू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, मतलब मैं नहीं चाहता कि हमारी सिटी में किसी चीज़ महाराष्ट्र में किसी चीज़ का डर रहे, कोई भी आए हमारी सिटी पे हमला करे। नथिंग बट स्लेवरी, मतलब मैं नहीं चाहता कि हमारी सिटी महाराष्ट्र के जो लोग रहे वो गुलाम बने, किसी की गुलामी से किसी की हुकूमत करे। हम आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं, आज़ाद सिटी में रहना चाहते हैं, आज़ाद शहर में रहना पसंद करते हैं। हाउ लॉन्ग शॉल ही कंटिन्यू टू ऑलरेडी दिस, मतलब हम कितना लोगों की हुकूमत हम कब तक किसी के कब्जे में रहेंगे, कब तक हम किसी से डर के रहेंगे। हमें भी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। हाउ लॉन्ग शॉल ही ले डाउन आवर लाइफ फॉर अदर, हम कब तक अपनी जानें दूसरों के मामले में लड़के हम अपनी जान गंवा देंगे। शाल यू अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्मॉल वतन, मतलब क्या हम ये वापस से ये कंटिन्यू करते रहेंगे क्या, एक स्मॉल वतन के लिए, हम अपनी कंट्री को बचाने के लिए हम क्या अपनी जान को गंवा देंगे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस, मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं।
शिवाजी was speaking with great emotion. His face was red and anger. शिवाजी मतलब बहुत ही मतलब इमोशनल से बातें कर रहे थे लोगों से, मतलब उनका उनका चेहरा लाल हो गया, तो वो भी गुस्से में थे. इन द मिडल ऑफ स्पीच ही स्टॉप एंड लुक एट हिज कंपेनियन. मतलब जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने मतलब उन्होंने वो रुक गए. अब उन्होंने अपने एक कंपेनियन को देखा. The young Malwas gathered there in inner sanctum of रायरेश्वर were greatly thrilled by Shivaji's speech. मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, मालवस जो है जो उनकी स्पीच को ध्यान से सुन रहा है. They had seen a new vision. One of them मतलब उन्होंने देखा कि एक नया नजरिया उन्होंने देखा. One of them said, "Our young prince, tell us clearly whatever is in your mind. We are prepared. We are anxious to do your bidding." Yes, Raje, they all said with one voice. We are with you. We shall do whatever you say at the cost of our lives if we need be. अब यहाँ पे जब शिवाजी स्पीच दे रहे थे मतलब बहुत ही इमोशनल थे. अब उनका फेस रेड हो गया था, बहुत गुस्से में थे. उन्होंने क्या देखा, एक यंग जो बच्चा है वो उनकी स्पीच को बहुत ध्यान से सुन रहा. उन्होंने क्या बोला, शिवाजी ने उनको उस बच्चे को क्या बोला, तुम्हारे माइंड में जो भी है खुल के बोलो, हम तुम्हारे इस काम में जरूर तुम्हारा साथ देंगे. द ओथ ऑफ स्वराज. शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स. फिर शिवाजी ने मतलब उनके अल्फाज में सब एक कुछ इंस्पिरेशन मिल गया. लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, फ्रेंड्स आवर पाथ इज क्लियर. मतलब हमारा रास्ता साफ है कि हमें हमें मतलब एक सही रूल्स को फॉलो करने होंगे. वी शॉल ऑल ट्राई टू अटेन आवर आइडियल वर्क फॉर इट टिल इट इज अचीव. मतलब इस काम को हमें कंटिन्यू करना होगा जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए. ऑल शुड बी रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडियल विच इज हिंदवी स्वराज. मतलब उन्होंने क्या सोचा कि हम भले हमारी जान चले जाए लेकिन हम ऐसी हमारे मास्टर सिटी को बनाएंगे ताकि कोई भी फॉरेन कंट्री आके कोई भी आके हमारी कंट्री पे हमारी सिटी पे कब्जा ना करे, ना ही हमें कोई गुलाम बना दे. तो हमें आज़ाद ज़िंदगी जीने का पूरा हक है कि हमारा जो सिटी है, हमारा जो सिटी महाराष्ट्र वो आज़ाद सिटी है. वी शॉल है आवर ओन राज, वी और योर्स एंड माइन एंड एवरीबडी. मतलब हमारा एक अपना खुद की राज है, हमारी अपनी एक हुकूमत है जिसमें मतलब हमें डर के नहीं रहना है. रिफ्यूज टू लाइव ए स्लेव एनी मोर. हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे. लेट अस टेक द ओथ विथ लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस. मतलब हम यहाँ पे कसम खाते हैं कि हम लॉर्ड रायरेश्वर की हम कसम खाते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे. वी गिव आवरसेल्फ कंप्लीटली टू ग्रेट टास्क ऑफ स्लैबलिंग आवर राज स्वराज. मतलब वो भगवान की कसम खा के कह रहे कि हमें जो टास्क हमने ठाना है कि वो हम करके दिखाएंगे, कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे कि कोई भी आए हमारी सिटी पे हमला करे. The temple ensure the word of Shivaji. The temple's God thinks about the kingdom about should take shape of at Hindavi Swaraj. We shall see that God's wish will is fulfilled. फिर उन्होंने क्या बोला कि भगवान की मंदिर में जाके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि गॉड हमारी जो विशेष है, हमारी जो प्रार्थना है उसको एक्सेप्ट करे. सो द मालवास लेफ्ट द टेम्पल कमिट टू द ओथ ऑफ फ्रीडम. मतलब यहाँ पे जो मालवास था वो टेम्पल छोड़ के चला गया. उन्होंने मतलब क्या ऑफ शिवर और द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फिल. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे मंदिर में वो एक ओथ ले रहे, जैसे हम कसम खाते हैं ना कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हमें किसी की दुश्मनों का डर नहीं, कोई भी हमारी सिटी पे आके हमला करे और हम पर जुल्म करे और हमें गुलाम बनाए. द ओथ ऑफ स्वराज. यहाँ पे जो स्वराज के लोग हैं, शिवाजी के जो कैंपेनियन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, ओथ ले रहे, कसम खा रहे हैं. With great joy, as soon as he reached Pune, he went straight to Lal Mahal to see his mother. फिर जैसे जैसे उन्होंने स्पीच दी अपनी कंप्लीट की, फिर वो कहाँ पे गए, पुणे गए और अपनी लाल महल में गए अपनी मम्मी से मिलने के लिए. He described to her all took place at ब्राजेश्वर. फिर उन्होंने अपनी मम्मी को सारी स्टोरी सुनाई कि हमने ऐसा इसकी कसम खाई कि अब हम किसी की हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा. कोई भी फॉरेन आएगा, कोई भी कंट्री के लोग आएंगे, किसी भी दूसरे हमारी कंट्री पे हमारी सिटी पे कब्जा करेंगे और हम बोलते हैं हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, हमें आज़ादी से ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, ये हम सबका मुल्क है. ओवर जॉय जीजाबाई थॉट एंड सेटिस्फेक्शन दैट शिवाजी वुड कॉम्प्लिश व्हाट वाज ऑलवेज इन हर माइंड. जीजाबाई ने क्या बोला, ठीक है तुमने जो सही फैसला किया होगा, तुम्हारी इच्छा भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करे. प्रिपरेशन इन द मार्बल वैली. शिवाजी सून गेट. यहाँ पे जो मार्बल वैली में प्रिपरेशन तैयारियां शुरू हो गई. शिवाजी सून गॉट बिजी विथ हिज न्यू एक्टिविटी अलॉन्ग विथ करमेडिस. ही स्टार्टेड इंसेंट्री ट्रेनिंग इन स्वॉर्डमानशिप एंड राइडिंग, एक्सप्लोरिंग इन द सीक्रेट पाथ इन द हिल एंड गेटिंग फैमिलियर विद द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द लैंड. इट्स वैली घाट एंड पॉसिबल कम्युनिकेशन. उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया कि हमारी जो हिल्स है,
हमारी वैलीज है वहाँ पे हमें काम करना शुरू होगा, राइडिंग के लिए बनाने होंगे लोगों के काम के लिए, जो लोगों को बिजनेस करना है या उन्हें हिल पे कैसे लाइफ गुजारनी है, सारा बना दिया। रोड्स बना, रास्ते बना दिए। ही वॉन ओवर द मालवस हु बिकम हिज मोस्ट डिवाइटेड फॉलोवर विलिंग टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर हिम एन एनी टाइम। मतलब वहाँ का काम करना शुरू कर दिया कि लोग यहाँ पे सही से जिंदगी गुजारे। Shivaji's enthusiasm increased as towns folded. Shivaji made a detailed survey of all the effort and military established in the area. In this, his followers were of a great help to him. In the course of time, he came to know the smallest detail of every establishment, see secret pathway, underground road, and एम्यूनिकेशन डंप एंड डिसेलर्स। फिर वहाँ पे उस पे काम करना शुरू कर दिया कि लोगों रास्ता बनाया जाए, घाट बनाया जाए, रिवर, मतलब यहाँ पे लोगों को सही फैसिलिटी मिले। Friends in Marvel. All over the 12 Mall there were Deshmukh guarding the individual वतन gifted land in the live of service to which they were more attached than anything else। यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे मतलब उनका काम होना शुरू हो गया। There were constant quarrel between them leading to useless waste of money and man power। फिर वो क्या सोच रहे थे कि वो मतलब वो अपना जो है अपना मनी वेस्ट कर रहे, अपना जो मैन पावर है वो यूज कर रहे। शिवाजी saw the west and decided to put in on। He would visit to Deshmukh in the area, talk to them, persuade them to recite from their folly, raise before them very attractive picture। He thus won many of them over his side. He used force against those who turned adamant। He stopped the mutual warfare। Everybody was pleased with the happy result and all started singing the praise of शिवाजी। फिर यहाँ पे शिवाजी ने काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पे जो शिवाजी का सपना था पूरा हो गया कि लोगों के लिए वह सही फैसिलिटी बनाए ताकि लोग उनकी हुकूमत से खुश रहे। फिर जो शिवाजी के काम से लोग खुश होने लगे, लोग उनकी तारीफ करने लगे। फिर उन्होंने उनकी तारीफ के लिए गाना गाए। जुंजराव मारल एंड है भात्रोज Shilamkar and Baji Pasalkar, Vithoji, Sitole, Jite and Payagude and Bandal were the sum of the Deshmukh in the Mawal Valley, who began to look some upon Shivaji as their leader। The dream of Swaraj was fast approaching the day of fulfillment। यहाँ पे जो उनका जो था स्वराज को आगे बढ़ाना, इसको लेके चलना, वो बहुत ही बड़ा था। Shivaji loyal seal, the Jagir was already being consumed in the name Shivaji। Shahaji Raje had cost a special royal seal for Shivaji। It's read। यहाँ पे आप देख रहे हो उनका सील जो देख रहे हो, उनकी मोहर देख रहे हो, रॉयल सील, मतलब उनका खानदानी एक सील था। This seal will grow in splendor like the new moon। This seal of Shivaji and the son of Shahaji receiving homage from the whole world denote welfare people। This royal seal in the way watered the fountain of Swaraj। यहाँ पे मतलब वो अपनी सल्तनत को बढ़ाने लगे, शाहजी को बढ़ाने लगे और उन्होंने इस वेलफेयर पे काम करना शुरू कर दिया। In those days most of the royal seals were carved in Persian। Shivaji was in the Sanskrit। This was a significant change। There could be Swaraj without your own language, your own religion। मतलब उन्हें अपनी संस्कृत उनकी ओन लैंग्वेज थी, उनका अलग उनकी मजहब की लैंग्वेज थी। बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट बी हेटेड फॉर द अदर रिलीजन। मतलब वो नहीं चाहते थे कि दूसरे रिलीजन को से वो नफरत करे। द सील वॉज गारंटी टू ऑल द मालवास दैट शिवाजी गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देयर वर वाइड टू ग्रैप्स हिज पॉइंट। मतलब वो चाहते थे कि ये हमारे सारे महाराष्ट्र के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये हमारे लिए इक्वल्स रूल्स हैं और यहाँ के लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजारे।